सोचिए, एक तरफ भारत में आईफोन्स बनने लगते हैं, मेक इन इंडिया सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आईफोन शुड बी मेक इन अमेरिका, नॉट इंडिया और चाइना। क्या ये एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या एक इसके पीछे बड़ी जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी छिपी हुई है? With $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अहम मुद्दे के बारे में जिसमें टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर तीनों टकरा रहे हैं। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ती जा रही है, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स भी बदल रही है। लेकिन रिसेंट में ही डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने ऐसा फील कराया जैसे कि इंडिया की टेक ग्रोथ से अमेरिका को फ़र्क पड़ रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है अमेरिका। ऐसा क्यों? 2017 में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नेग्लिजिबल थी, लेकिन जब से चाइना से बड़ी कंपनियां जैसे फैक्सकॉन, विस्ट्रन और पेगाट्रन जिन्होंने इंडिया में अपनी मैसिव फैक्ट्रीज लगा चुकी हैं, तो इंडिया में भी आईफोन्स ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती जा रही है और आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। तब एप्पल के सीईओ ने आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को इंडिया में लगाने की बात की। इसी पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये स्टेटमेंट दिया। एप्पल कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने का एक और बड़ा रीज़न है क्योंकि 2024 में इंडिया ने आईफोन्स एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। तो अब एप्पल कंपनी ये सोच रही है क्योंकि उसे एक अल्टरनेटिव कंट्री चाहिए चाइना के अलावा, तो उसे लग रहा है कि इंडिया सॉलिड अल्टरनेटिव बन सकता है चाइना का, क्योंकि उसमें पहले से ही फैक्सकॉन और विस्ट्रन, पेगाट्रन जैसी बड़ी कंपनियां मैसिव फैक्ट्रीज लगा चुकी हैं। एप्पल कंपनी का एक टारगेट है कि 2027 तक 25% आईफोन्स इंडिया में ही बने, मतलब कि दुनिया के 25% आईफोन्स इंडिया में ही बने। इससे पता चलता है कि इंडिया चाइना का एक सॉलिड अल्टरनेटिव बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर आईफोन्स कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इंडिया उनके नागरिकों की जॉब्स को छीन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर एक वो प्रोडक्ट, चाहे वो आईफोन हो या फिर टेस्ला की बैटरी, सिर्फ अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट से एक और बात पता चलती है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ से अमेरिका को भी फर्क पड़ रहा है। अगर हम इसे एक बड़े नज़रिए के साथ देखें तो ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा नहीं है, ये पावर शिफ्ट का सिग्नल देता है। पहले पावर सप्लाई चेन सिर्फ चाइना पर निर्भर करती थी, अब ये इंडिया, वियतनाम और मैक्सिको जैसी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रही है। इस स्टेटमेंट से एक और सिग्नल पता चलता है कि अमेरिका अपना इकोनॉमिक कंट्रोल है वो उसका कम होता जा रहा है। एप्पल कंपनी को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने के 3 सबसे बड़े रीज़न है। नंबर 1, यहाँ पर स्टेबल डेमोक्रेसी है। नंबर 2, स्किल्ड लेबरर है। और नंबर 3, सस्ती प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसकी वजह से ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहती है। ये सिचुएशन इंडिया के लिए ट्रिकी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और यूरोप की अदर कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया इनकी वैल्यूएबल पार्टनर बने, और अगर अमेरिका की माने कि हम उनके नागरिकों की जॉब्स को छीन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, तो यहाँ पर फिक्सन नेचुरल है क्योंकि ये दोस्ती का नहीं, कंपटीशन का ज़माना है। तो सवाल ये है, क्या भारत इस ग्लोबल कंपटीशन में अपनी जगह बना पाएगा? क्या ट्रंप जैसे बड़े लीडर्स के एक स्टेटमेंट से इंडिया के टेक फ्यूचर को अफेक्ट पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हम इस मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट के जरिए लॉन्ग टर्म एडवांटेज का फ़ायदा ले पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको थॉटफुल डाटा बेस्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।